रब्बि शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम गर्ल रिलेशनशिप का जो लास्ट ऑर्गेनल है एक यूकैरियोटिक सेल में, दैट इज़ पॉपुलरली नोन एज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर और लाइसोसोम के फंक्शंस पे लब कुशाई होगी आज। तो लेट्स हैव अ टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वर्ड पे गौर करें तो इसका लिटरल मीनिंग है दो लफ्ज़ों का ये कॉम्बो है, लाइसोसोम्स। लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग या लूजनिंग, सोम्स का मतलब है बॉडीज़, और बॉडी से मुराद है यहाँ पे स्पेशल वेजिकल्स। ये स्पेशल वेजिकल्स क्या हैं? वेजिकल कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्फीयर्स को। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्फीयर्स जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, इन्हें वेजिकल्स कहते हैं। तो ऐसे स्पेशलाइज्ड वेजिकल जिनके अंदर बड़े पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम पैक होते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम एसिड फास्फेटेजेस हो सकते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेजेस हो सकते हैं, फास्फोलाइपेजेस हो सकते हैं, न्यूक्लियेजेस हो सकते हैं, ग्लाइकोसाइडेजेस हो सकते हैं, अमाइलेजेस हो सकते हैं, न्यूक्लियेजेस हो सकते हैं। इस तरह की 40 के करीब एंजाइम का एक सेट जिस वेजिकल के अंदर पैक होता है, ऐसे पावरफुल एंजाइम कंटेनिंग वेजिकल्स को लाइसोसोम्स कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर लाइसोसोम्स के ओरिजिन की बात करें, एक्चुअली इसमें दो चीज़ें हैं। वन इज कॉल्ड लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, जो कि एक बड़ी थिन और स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन है, जिसने एक्चुअली लाइसोसोमल एंजाइम को एनक्लोज और कंटेन किया होता है, और इसी मेम्ब्रेन ने इन लाइसोसोमल एंजाइम्स को साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड से सेपरेट किया होता है। और दूसरी मेन चीज़ है, इसी लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये जो एंजाइम्स का कंटेंट है इस स्पेशल वेजिकल में, जिसको हम लाइसोसोम कह रहे हैं, इनकी सिंथेसिस जो है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग और इनका ओरिजिन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे सेल्स में दो ऑर्गेनल्स की ये जॉइंट वेंचर है। इसके जो एंजाइम्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सिंथेसाइज होते हैं, और इन्हीं एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, उनमें काट छांट के लिए और उनकी फाइनल प्रोसेसिंग के लिए ये एंजाइम जाते हैं गोल्गी अपरेटस के पास। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस के कंबाइंड मिशन से जो चीज़ हमारे पास सामने आती है, उन्हीं का नाम लाइसोसोम है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो एसिडिक मीडियम में अपना काम परफॉर्म करते हैं। तो दैट्स वाई इन सारे एंजाइम्स को, लाइसोसोमल एंजाइम्स को, एसिड हाइड्रोलेसिस भी कहते हैं। तो कलेक्टिवली वो तमाम के तमाम एंजाइम्स जो लाइसोसोम्स में मौजूद होती हैं, इनको कलेक्टिवली एसिड हाइड्रोलेसिस कहते हैं। तो बड़े ही पावरफुल, बड़े ही हाईली पोटेंशियल इफेक्ट्स वाले ये जो एंजाइम्स हैं, इनको महफूज किया हुआ है, इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है इस लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में।
It's very specialized membrane. My dear students, within the lysosome 4.8 से लेकर 5 pH को मेंटेन करने के लिए और इन एंजाइम्स की ऑप्टिमम pH को रेगुलेट करने के लिए इसी लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशलाइज प्रोटॉन पंप्स होते हैं और ये स्पेशलाइज प्रोटॉन पंप्स जो हैं ये एटीपी ड्रिवन होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पंप्स एटीपी ड्रिवन मीन एटीपी की मौजूदगी में साइटोप्लाज्म से हाइड्रोजन आयन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एक्चुअली लाइसोसोम के अंदर अक्यूमुलेट करते रहते हैं। जो ही ये हाइड्रोजन आयन जो है विद इन दी लाइसोसोम अक्यूमुलेट होते हैं तो विद इन दी लाइसोसोमल ये जो कैविटी है, जो ल्यूमन है, जो सिस्टर्ना है लाइसोसोम का, उसके अंदर 4.8 से लेकर 5 pH मेंटेन होती है और यही वो pH है जिस पे ये एंजाइम बेस्ट वर्क करेंगे। तो आए बात करते हैं कि इसकी स्पेशलिटी क्या है। इस मेम्ब्रेन का जो ल्यूमिनल फेस होता है वहाँ पे स्पेशलाइज कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ पे लाइसो बाईफॉस्फेटिक एसिड मौजूद होता है और ख़ास किस्म की शुगर्स होती हैं जो इन एंजाइम्स के इफ़ेक्ट से लाइसोसोम को डाइजेस्ट होने से, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट होने से बचा कर रखती है। अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे सेल्स की यही लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स रप्चर जब हो जाती ड्यू टू एक्सेसिव विटामिन ए एंड विटामिन ई और स्टीरॉयड हार्मोन्स और सेक्स हार्मोन्स और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स को रप्चर और बस्ट कर सकते हैं। अगर किसी सेल के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन बस्ट हो जाएं, रप्चर हो जाएं, तो वो तमाम के तमाम जो सेल और सेल के कंटेंट्स हैं उनकी ऑटो डाइजेशन हो जाएगी और वो सेल्स ऑटोलाइसिस के नतीजे में डेड हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ हाईली स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन विच कंटेन सो मैनी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। आए इन्हीं लाइसोसोम की बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अबंडेंटली लाइसोसोम्स हमारे वाइट ब्लड सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स, स्पेशली न्यूट्रोफिल्स के अंदर और हमारे मैक्रोफेजेस के अंदर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये जो मेन ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो ग्रेनुलोसाइट्स एक्चुअली इन्हीं लाइसोसोम्स की ही बॉडीज़ होती हैं। हमारे लिवर के अंदर जो हमारे ओल्ड आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करते हैं उन सेल्स को कुफर सेल्स कहते हैं। ये कुफर सेल्स भी बहुत ज़्यादा लाइसोसोम्स को कंटेन करते हैं। तकरीबन तमाम एनिमल सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं। इनका मेन फंक्शन जो है हर सेल के अंदर वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हर सेल में इंट्रासेलुलर डाइजेशन की जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे लाइसोसोम। तो कीप इट रिमेंबर, हमारे जो मैच्योर रेड ब्लड सेल हैं, जो हमारी एरिथ्रोसाइट्स हैं, इनके अंदर लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं। सेम इस तरह प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं। तो याद रखिएगा, जनरली प्लांट सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स नहीं होते। हाँ, कुछ प्लांट सेल्स हैं, एक्सेप्शनल चीज़ें हैं जहाँ पे लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं और वहाँ पे उनका एक पर्टिकुलर नाम है। उन्हें स्फेरोसोम्स भी कहते हैं कुछ प्लांट के अंदर, और ऐसे ही लाइसोसोम्स एक्चुअली प्लांट के वैक्यूल्स होते हैं। तो कभी कभी प्लांट के डिफरेंट सेल्स में उनका जो वैक्यूल है वो लाइसोसोमल एक्शन परफॉर्म करता है और ऐसे ही वैक्यूल को लिटिक वैक्यूल्स कहते हैं। तो लिटिक वैक्यूल्स और स्फेरोसोम्स ये फैट कंटेनिंग वो बॉडीज़ होती हैं, दीज एक्ट एज लाइसोसोम्स इन डिफरेंट प्लांट सेल्स। फॉर एग्जांपल, ये जो पी का सीड होता है, पी के सीड के अंदर ये लाइसोसोम्स मौजूद होती हैं, मीन लिटिक वैक्यूल मौजूद होते हैं। इस तरह रूट टिप ऑफ मेज के अंदर भी मौजूद हैं और इसी तरह कॉटन प्लांट के अंदर उसके सेल्स के अंदर भी लाइसोसोम मौजूद है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एक यूकैरियोटिक सेल की मॉर्फोलॉजी को देखें तो ये उन ऑर्गेनल्स में आते हैं जो मॉर्फोलॉजी की बेस पे पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना जो है वो एग्जिबिट करते हैं। पॉली मीन मैनी, मॉर्फ मीन फॉर्म। तो हमारे सेल्स के अंदर ये जो लाइसोसोम हैं ये वेरियस
फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे और वेरियस मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन पे पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी लाइसोसोम जो हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इनको विर्जन लाइसोसोम्स भी कहते हैं। विर्जन लाइसोसोम्स, ये वो लाइसोसोम्स होते हैं जो साइज में छोटे होते हैं और मोस्टली अभी इनके एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और ये वो लाइसोसोम्स होते हैं जो अभी डायरेक्टली जो है वो गोल्जी अपरेटस से डिराइव होते हैं। तो वो गोल्जी वेसिकल जिनमें लाइसोसोमल एंजाइम हैं और अभी वो इनएक्टिव हैं, अभी वो फ्रेश हैं, अभी उन्होंने किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया, तो ऐसे ही स्पेशल गोल्जी वेसिकल को प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। तो ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है माय डियर स्टूडेंट्स, ये विर्जन लाइसोसोम के नाम से भी याद किया जाता है इसको, विर्जन। इसी तरह यही प्राइमरी लाइसोसोम जब फेगोसोम्स के साथ या सेल के अपने ही ऑर्गेनल्स के साथ ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया और वोन आउट ईआर के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जब वो कंटेंट्स इसके अंदर पोर होते हैं तो उनकी जब डाइजेशन करता है तो इसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। तो सेकेंडरी लाइसोसोम अपने एक्शन के तबार से दो फॉर्म के होते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम हेट्रोफेगोसोम्स भी कहलाते हैं और इनको कुछ कंडीशंस के अंदर ऑटोफेगोसोम्स भी कहते हैं। और तीसरी जो मेन टाइप है लाइसोसोम्स की वो टर्शरी लाइसोसोम है। ये वो लाइसोसोम्स होते हैं जो फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो फूड के कंटेंट्स जो हैं वो इन लाइसोसोम्स के अंदर रिटेन रह जाते हैं। ऐसे लाइसोसोम्स को माय डियर स्टूडेंट्स टर्शरी लाइसोसोम या इनको रेजिडुअल बॉडीज़ भी कहा जाता है। ये हमारे जो एजिड सेल्स होते हैं यूजुअली उनके अंदर बनते हैं, या ये उनसे एमिट हो जाते हैं या परमानेंटली उन सेल्स के अंदर सारी उम्र के लिए रिटेन रहते हैं। तो आए इन्हीं लाइसोसोम्स की जो ओरिजिन है और पॉलीमॉर्फिज्म है उसको एक डायग्राम की मदद से हम इलेबोरेट और इलस्ट्रेट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जस्ट सपोज ये हमारे पास एक न्यूट्रोफिल है, ये हमारे पास एक वाइट ब्लड सेल है, और जैसा कि आपको पता है हमारे वाइट ब्लड सेल्स में लाइसोसोम्स की बहुतात होती है। तो जस्ट सपोज ये हमारा एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर इसकी न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन से ये हमारे पास RER डिराइव हुआ है, और इन्हीं RER की सरफेस पे माय डियर स्टूडेंट्स ये राइबोसोम्स होती हैं। यही वो राइबोसोम्स होती हैं जहाँ पे लाइसोसोमल एंजाइम की इनिशियल सिंथेसिस होती है। यही एंजाइम जो है वो फाइनली इस सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल से ट्रांसपोर्ट होके ये फाइनली SER और SER से ट्रांसपोर्ट वेसिकल की फॉर्म में ये पहुंचते हैं फाइनल सेंटर ऑफ द मॉडिफिकेशन दैट इज़ नोन एज गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस के एंजाइम और गोल्जी की जो सिस्टर्नल फ्लूइड है वो इसको मॉडिफाई करता है, और फाइनल प्रोसेस्ड एंजाइम जो है जिन गोल्जी वेसिकल की फॉर्म में डिराइव होते हैं उन्हीं को हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट सपोज ये हमारी वाइट ब्लड सेल की सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया आ गए हैं, पैथोजेंस आ गए हैं या टॉक्सिन्स आ गए हैं। तो जो ही हमारे वाइट ब्लड सेल की सेल मेम्ब्रेन उनको फेगोसिटाइज करती है, तो यही बैक्टीरिया और यही टॉक्सिन जिस वेसिकल में बाउंड हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं, उसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। अगर ये फूड सॉलिड हो तो इसका नाम फेगोसोम है। इसी फेगोसोम ने अब अपनी कंटेंट जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर पोर कर ली। जस्ट सपोज ये हमारे पास वो फेगोसोम था, ये हमारे पास वो फूड वैक्यूल था जिसकी मेम्ब्रेन माय डियर स्टूडेंट्स लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेगी। दोनों लिपिड बाइलेयर हैं और फाइनली ये जो बैक्टीरिया है और ये जो फूड है ये लाइसोसोम की ल्यूमन और सिस्टर्ना के अंदर आ गई, और यहाँ पे जो पड़े हुए एंजाइम हैं वो इस बैक्टीरिया के अंदर, इस टॉक्सिन के अंदर और इस फूड के अंदर जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल है उनकी डिग्रेडेशन करेंगे। यही वजह है हर सेल के अंदर
लाइसोसोम का जो मेन फंक्शन होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी और यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन होंगे वो यहाँ से लाइसोसोमल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ होकर साइटोप्लाज्म और सेल को मुहैया हो जाएंगे और सेल इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी ग्रोथ के लिए और वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करेगा। देखें ये 2-in-1 फंक्शन है। एक तो सेल इस एक्शन से, इस हेट्रोफेगी से अपने न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करे, दूसरी तरफ जो है हमें बैक्टीरिया से, पैथोजन से, टॉक्सिन से डिफेंस प्रोवाइड कर है। तो यही वो हमारे ऑर्गेनल्स हैं जो हमें डिफेंसिव मोड में लेकर आते हैं विद इन दी ल्यूकोसाइट्स, विद इन दी वाइट ब्लड सेल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा प्राइमरी लाइसोसोम जिसने अब ये डाइजेस्टिव एक्टिविटी परफॉर्म की है फेगोसोम या फूड वैक्यूल के कंटेंट के साथ, अब यही प्राइमरी लाइसोसोम कहलाएगा हेट्रोफेगोसोम और इस इंट्रासेलुलर डाइजेशन को कहेंगे हेट्रोफेजी। तो हेट्रोफेजी वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है जो हेट्रोफेगोसोम्स परफॉर्म करेंगे, मगर ये जो मटेरियल है, ये जो फूड है, ये सेल को बाहर से मिलती है और फेगोसाइटोसिस के नतीजे में जो फेगोसिटाइज्ड मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करना इंट्रासेलुलर डाइजेशन की जो टाइप है दैट इज कॉल्ड हेट्रोफेगी एंड दिस विल बी परफॉर्म्ड बाय हेट्रोफेगोसोम्स। तो याद रखिएगा विद इन सेल भी सेल अपने आप को रीन्यू करता रहता है ताकि उसके अपने ऑर्गेनल्स और अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे ख़ास लिमिट से ज़्यादा तो वो टॉक्सिन और वो टॉक्सिक रोल प्ले करेंगे। तो सेल अपने आप को रीन्यू करने के लिए अपने ही ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को और अपने ही वोर्न आउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माय डियर स्टूडेंट्स जब डाइजेस्ट करना शुरू करता है तो ऐसे सेकेंडरी लाइसोसोम को माय डियर स्टूडेंट्स ऑटोफेगोसोम कहते हैं। इन्हें ऑटोफेजिक वैक्यूल्स भी कहते हैं, इन्हें फेगोऑटोसोम्स भी कहते हैं और इनको साइटोलाइसोसोम्स के नाम से भी याद किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये है हमारा, फ़र्ज़ करें एक माइटोकॉन्ड्रिया। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेकेंडरी लाइसोसोम में आ जाता है तो इसी ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया की या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी डाइजेशन हो जाती है। तो इन ऑर्गेनल्स के अंदर जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिग्रेड होता है और इस प्रोसेस को माय डियर स्टूडेंट्स ऑटोफेजी कहते हैं। सेल्फ ईटिंग। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का वो मोड जिसमें सेल के अपने ही लाइसोसोम अपने ही ओल्ड वोर्न आउट्स और लेफ्ट ओवर्स ऑर्गेनल्स की डाइजेशन करते हैं, इस प्रोसेस को ऑटोफेजी कहते हैं। तो तीसरी टाइप के माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लाइसोसोम हैं टर्शरी लाइसोसोम। टर्शरी लाइसोसोम जैसा कि मैंने आपको बताया ये वो सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं जिनके लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो काम करना छोड़ देते हैं और सारी की सारी फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाती। कुछ फूड के कंटेंट्स जो हैं इन वैक्यूल्स के अंदर, इन स्फीयर्स के अंदर और इन लाइसोसोम्स के अंदर स्टोर हो जाती है। तो ऐसे लाइसोसोम जिनमें फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट ना हो इन्हें कहते हैं टर्शरी लाइसोसोम। और टर्शरी लाइसोसोम को माय डियर स्टूडेंट्स रेजिडुअल बॉडीज़ भी कहते हैं। रेजिडुअल बॉडीज़, तो रेजिडुअल बॉडीज़ मोस्टली हमारे जो एजेड सेल्स होते हैं उनके अंदर बनती हैं, स्पेशली न्यूरॉन्स के अंदर इनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है और हमारे जो स्केलेटल मसल फाइबर हैं जो कि डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं उनके अंदर ये एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। जिस तरह हमारे जो एजेड सेल्स होते हैं उनमें जो एज पिगमेंट होता है जिसे लाइपोफुसन कहते हैं। फ़र्ज़ करें ये लाइपोफुसन है, ये फैट की बॉडीज़ होती हैं जो इन लाइसोसोम्स के अंदर स्टोर हो जाती हैं। आइए अब हम नेक्स्ट फंक्शंस की बात करते हैं। मेन फंक्शन जो है लाइसोसोम्स का इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। लाइसोसोम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी परफॉर्म करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा जब लाइसोसोमल एंजाइम विद इन दी सेल यूज़ ना हो, आउटसाइड दी सेल यूज़ हो किसी मॉलिक्यूल को डिग्रेड करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, दिस मोड इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की टिपिकल एग्जांपल एग्जिबिट करते हैं हमारे ओस्टियोक्लास्ट। हमारे जो बोन डिजॉल्विंग सेल्स हैं
ये जो एग्जिस्टिंग बोन मैट्रिक्स होता है उसकी जब रीमॉडेलिंग करते हैं तो H3 पॉजिटिव क्लास के एसिड हाइड्रोलेजेस रिलीज होते हैं और बोन के मैट्रिक्स को जाकर वो डाइजेस्ट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेम इस तरह हमें जब आर्थराइटिस होती है तो हमारे जॉइंट्स के दरमियान जो कार्टिलेज होती है उसको भी जो डाइजेस्ट करते हैं लाइसोसोमल एंजाइम, दैट इज़ आल्सो द मोड ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेम इसी तरह जब एक स्पर्म जो है, जस्ट सपोज ये हमारे पास एक स्पर्म है, स्पर्म सेल, और स्पर्म की जो हेड होती है इस पे माय डियर स्टूडेंट्स एक स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड लाइसोसोम होता है, दैट इज नोन एज एक्रोसोम। तो यही एक्रोसोम है जिसके अंदर माय डियर स्टूडेंट्स स्पेशलाइज्ड एंजाइम होते हैं, हाई यूरोनिडेज होता है, प्रोटीएज होता है, जो एग की कोट को जाकर डाइजेस्ट करता है। फर्ज करेंगे एग है तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट ये है कि स्पर्म के हेड को कवर किया होता है एक मॉडिफाइड लाइसोसोम ने, जिसको एक्रोसोम कहते हैं। इस एक्रोसोम की जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती है इसके एंजाइम्स की, उसकी वजह से एग के इर्द गिर्द जो एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं उनको डाइजेस्ट किया जाता है। इट इज़ आल्सो अ मोड ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेम इस तरह हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर जो फॉलिकुलर सेल्स हैं जहाँ पे थायरोग्लोबन बनी हुई है, इसी थायरोग्लोबन को लाइसोसोम के अंदर क्लीव किया जाता है और यही थायरोग्लोबन जो है माय डियर स्टूडेंट्स फिर एक्टिवेटेड फॉर्म में थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ होता है। तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन की फाइनल सिंथेसिस और रिलीज़ है ये भी लाइसोसोम पे डिपेंड करती है। इस तरह बहुत सारे एनिमल्स में, स्पेशली फ्रॉग में और एम्फीबियंस के अंदर, जब लार्वल स्टेज में टेल को गायब किया जाता है, इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, अब्रप्ट चेंजेस को। तो मेटामॉर्फोसिस की एक्टिविटीज़ में माय डियर स्टूडेंट्स लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज़ होते हैं और सारी की सारी टेल जो है वो रिमूव होती है। इस प्रोसेस को ऑटोलाइसिस या ऑटो डाइजेशन कहते हैं। तो ऑटोलाइसिस और ऑटो डाइजेशन जो है वो फ्रॉग के अंदर टेल को रिमूव करने में ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है। तो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को रेगुलेट करने के लिए लाइसोसोमल एक्टिविटी फ्रॉग के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। यही वजह है टेल जो है फ्रॉग की, टेडपोल लार्वा की जब रिमूव होगी तो अडल्ट डेवलपमेंटल स्टेज में आएगा। अब हम बात करेंगे कुछ बच्चों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो डिफेक्टिव होते हैं। म्यूटेशंस होने की वजह से उनको पेरेंट से म्यूटेंट जीन्स मिलते हैं, जिसके नतीजे में उनके डिफरेंट सेल में जो लाइसोसोम्स बनते हैं और उन लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स बनते हैं वो नकारा और डिफेक्टिव होते हैं। उसकी टिपिकल एग्जांपल है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, जिसको पॉम्पेज डिजीज़ भी कहते हैं। पॉम्पे वो साइंटिस्ट था, वो डॉक्टर था जिसने पहला पेशेंट डायग्नोज किया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजिनोसिस नाम से ज़ाहिर है ये वो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है। ये वो एट द टाइम ऑफ बर्थ होने वाली डिजीज़ है जिसमें मसल्स के अंदर, बच्चों के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर तो होती रहती है मगर ग्लाइकोजन को तोड़ने वाले लाइसोसोमल एंजाइम, स्पेशली डी ग्लूकोसाइडेज, तो जो डी ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। डी ग्लूकोसाइडेज एंजाइम एब्सेंट होने से ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 हो जाती है। ये वो बच्चे होते हैं जो बड़ी अर्ली एज के अंदर मौत की वादी में चले जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरी बड़ी फेमस लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है टे शैक डिजीज़। इसमें न्यूरॉन्स के अंदर, ब्रेन के अंदर फैट्स, स्पेशली न्यूरॉन्स की ब्रेन में जमा होना शुरू हो जाती हैं और ऐसी फैट्स को हम गैंग्लियोसाइड्स कहते हैं। तो वो फैट्स जो न्यूरॉन्स की सेल मेम्ब्रेन में जमा हो रही होती हैं, दीज आर कॉल्ड गैंग्लियोसाइड्स। तो गैंग्लियोसाइड्स को डिग्रेड और डाइजेस्ट करने वाले जो लाइसोसोमल एंजाइम है न्यूरॉन्स के अंदर, स्पेशली हेक्सोज अमाइनीडेज। तो हेक्सोज अमाइनीडेज नामी एंजाइम जो है न्यूरॉन्स के गैंग्लियोसाइड्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिससे यही फैट्स जो हैं, यही लिपिड्स जो हैं न्यूरॉन्स के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। पैरालिसिस होता है ऐसे बच्चों को, मेंटल रिटार्डेशन होती है और फाइनली ऐसे बच्चों की 4 से 5 साल की उम्र में डेथ हो जाती है। तो ये मोस्टली उन फैमिलीज़ में ये ज़्यादा मैनिफेस्टेशन होती है इन डिजीज़ की
जो अपनी ही क्लोज़ रिलेटेड जो मेंबर्स होते हैं, जो कज़न्स होते हैं, वो आपस में शादियाँ करते हैं। स्पेशली कुछ ज्यूज़ की कबाइल हैं, उनके अंदर वो आपस में ही शादियाँ करते हैं और ये जीन जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो उनके अंदर ट्रांसमिट हो रहा होता है। तो इन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ का अभी कोई ट्रीटमेंट और कोई क्योर नहीं है। आज के लेक्चर में लाइसोसोम के स्ट्रक्चर पे, इसकी मेम्ब्रेन पे और इसके एसिड हाइड्रोलिसिस पे और इसकी पॉलीमॉर्फिज्म पे और इसके वेरियस फंक्शन पे डिटेल बात की है। तो इट्स ऑल अबाउट द गर्ल रिलेशनशिप विद इन द यूकैरियोटिक सेल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।